क्रिप्टो करेंसी की दुनिया उजड़ ही गई थी, लेकिन अब एक कानून इसमें फिर से जान फूंक सकता है। बात अमेरिका की है, जहां पर कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC ने कर दिया है एक बड़ा ऐलान। SEC ने क्रिप्टो में ट्रेडिंग को कानूनी अमलीजामा पहनाने की दिशा में इतना बड़ा कदम उठाया है कि इसका असर पूरी दुनिया में होने की बात कही जाने लगी है। दरअसल SEC ने पहले लिस्टेड ETF को हरी झंडी दिखा दी है। इस ETF में बिटकॉइन को ट्रैक किया जाएगा, यानी इस ETF के जरिए इन्वेस्टर्स बिटकॉइन में ट्रेड भी कर पाएंगे और इसकी कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का फायदा भी ले सकेंगे। एक रिपोर्ट की माने तो US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने ब्लैक रॉक, आर्क इन्वेस्टमेंट्स बाय 21 शेयर्स, फिडेलिटी इन्वेस्टको और वैनेक्स समेत 11 एप्लीकेंट्स को मंजूरी दे दी है। US सिक्योरिटीज द्वारा इन आवेदनों को मंजूरी मिलने के बाद कुछ ETFs ने गुरुवार से ही कारोबार करना शुरू कर दिया है। बिटकॉइन ने पिछले 6 महीनों में निवेशकों को कितना रिटर्न दिया, चलिए अब उस पर नजर डालते हैं। इसमें बीते 6 महीनों में निवेशकों को 56.62% का रिटर्न दिया। वहीं पिछले 1 महीने में इन्वेस्टर्स ने इससे 16.34% का रिटर्न हासिल किया है। अब अमेरिका के इस कदम से भारत में भी क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करने वालों में और क्रिप्टो एक्सचेंज चलाने वालों में उम्मीद पैदा हो गई। हालांकि ये उम्मीद ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाई, क्योंकि भारत में बैंकों और करेंसी के रेगुलेशंस के लिए जिम्मेदार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने तुरंत ही साफ कर दिया कि क्रिप्टो की भारत में ट्रेडिंग को कानूनी रूप से इजाजत देने की फिलहाल उनकी कोई इच्छा नहीं है। उन्होंने अमेरिकी SEC के फैसले पर बोल दिया कि दुनिया के किसी देश में किया गया कोई फैसला भारत के लिए भी सही हो, ये जरूरी नहीं है। इस तरह से क्रिप्टो वालों की उम्मीद जगते ही फिर से ठंडी हो गई। क्रिप्टो करेंसी का बाजार बीते 1.5-2 साल में पूरी दुनिया में बेजार पड़ा हुआ था। दुनिया भर में रेगुलेटर्स और सरकारें इसे कानूनी रूप से इजाजत देने को तैयार नहीं है। इस पर कैसे लगाम लगाई जाए, इसे लेकर दुनिया भर में बहस होती रही है। भारत में क्रिप्टो को लेकर सरकार और रिजर्व बैंक आमने सामने नजर आए हैं। रिजर्व बैंक का साफ तौर पर मानना है कि क्रिप्टो करेंसी को किसी भी तरीके से इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। वहीं सरकार और वित्त मंत्री का रुख इस तरह का रहा है कि देश में क्रिप्टो ट्रेडिंग को कुछ कानूनों के साथ चलने देने की इजाजत मिलनी चाहिए। क्रिप्टो का इस्तेमाल कई तरह की आतंकी और दूसरी आपराधिक गतिविधियों में होने की वजह से इसे लेकर एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की भी बात जोर शोर से चलती रही है। करीब साल भर पहले सरकार ने क्रिप्टो ट्रेडिंग पर इतने ऊंचे टैक्स लगा दिए थे कि लोगों के लिए इसमें मुनाफा कमाना तकरीबन नामुमकिन हो गया। देश के कई क्रिप्टो एक्सचेंजों को भी भारत से अपना कारोबार समेटकर दूसरे देशों का रुख करना पड़ा। अब अमेरिकी मार्केट रेगुलेटर के क्रिप्टो को वैलिड रूप देने की दिशा में इस बड़े कदम का असर न सिर्फ भारत पर पड़ सकता है, बल्कि दुनिया के दूसरे रेगुलेटर्स भी इस तरह के प्रोविजन कर सकते हैं। लेकिन भारत में सबसे बड़ी मुश्किल RBI की ओर से है। देखना ये पड़ेगा कि क्या रिजर्व बैंक और भारत सरकार के बीच क्या इस मामले में कोई सहमति बन पाएगी। क्या क्रिप्टो के जरिए मोटा माल बनाने की उम्मीदें एक दफा फिर से बुलंद होंगी, और क्या क्रिप्टो ट्रेडिंग की सुविधा देने वाले एक्सचेंज फिर से भारत में अपना धंधा जमा पाएंगे। इन सवालों के जवाब भले ही अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन SEC के एक बड़े कदम से क्रिप्टो की पूरी दुनिया में सरगर्मी तो तेज हो गई है।